2. संबंध बोधक अव्यय। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। 1. धन के बिना कोई नहीं पूछता। 2. घर के आगे पेड़ है। 3. उसने शेर के बच्चे की ओर देखा। 4. राजा के पीछे चलना चाहिए। उपर्युक्त वाक्यों में के बिना, के आगे, की ओर, के पीछे शब्दों का संबंध वाक्यों के दूसरे शब्दों के साथ है, इसलिए ये शब्द संबंध बोधक अव्यय हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वे अविकारी शब्द जो वाक्य के पदों का संबंध वाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। अन्य उदाहरण: के आगे, के पहले, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, के मध्य, के भीतर, के बारे में, के सामने, की ओर, की तरफ, के पास, के समीप, के निकट, के द्वारा, के जरिए, के कारण, के साथ, के समान आदि। विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि संबंध बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण दोनों ही अविकारी शब्द हैं। अनेक शब्द जैसे अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, सामने आदि, इनका प्रयोग संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों प्रकार से किया जाता है। इनमें अंतर ज्ञात करने के लिए आवश्यक है कि इनके प्रयोग की ओर ध्यान दिया जाए। यदि इन शब्दों का प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए किया जाता है तो ये क्रिया विशेषण शब्द हैं। यदि ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताते हैं तो ये संबंध बोधक शब्द हैं। शब्द, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक। अंदर, अंदर चले, घर के अंदर चलो। बाहर, बाहर बैठो, घर के बाहर बैठो। ऊपर, ऊपर मत बैठो, छत के ऊपर मत बैठो। नीचे, नीचे आ जाओ, पहाड़ी के नीचे मैदान में आ जाओ। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि संबंध बोधक अव्ययों का प्रयोग विभक्ति चिन्हों के बाद होता है। 3. समुच्चय बोधक अव्यय। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। 1. दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्चा दे ही दिया। 2. यह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपा का ही परिणाम है। 3. माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया है और भोजन आदि का ठीक ठाक प्रबंध करने लगी। 4. पिताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। 5. सभी से बोलते हुए हमारी वाणी में मिठास रहनी चाहिए, कटुता या कर्कशता नहीं। 6. बुरे कर्म का बुरा फल होता है, इसलिए इनसे आग से भी ज्यादा डरना चाहिए। 7. खूब मेहनत करो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ। 8. हावड़ा षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चला, परंतु साक्ष्य के अभाव में सब लोग छूट गए। 9. प्रतिदिन व्यायाम करो, अन्यथा बीमार पड़ जाओगे। 10. वह अहिंसावादी है, अर्थात गांधी जी के विचारों को मानने वाला है। आपने ध्यान दिया होगा कि उपर्युक्त वाक्यों में और, तथा, के, या, इसलिए, ताकि, परंतु, अन्यथा, अर्थात आदि शब्द अपने अपने वाक्य में एक से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने में सहायता कर रहे हैं। इसलिए ये सभी शब्द समुच्चय बोधक अव्यय या योजक हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो अविकारी शब्द दो शब्दों या पदों, वाक्यांशों या पदबंधों अथवा उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, उनको समुच्चय बोधक अव्यय या योजक कहते हैं। 4. विस्मयादि बोधक अव्यय। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। 1. अरे तुम कब आए? 2. वाह तुमने तो कमाल कर दिया। 3. हाय मेरी तो दुनिया ही लुट गई। 4. छी कितनी बदबू है। 5. बाप रे बाप इतनी भयंकर दुर्घटना। उपर्युक्त वाक्यों में अरे, वाह, हाय, छी, बाप रे बाप क्रमशः आश्चर्य, हर्ष, घृणा तथा भय के भावों को प्रकट कर रहे हैं।
ये सभी विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। जो शब्द आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा तथा भय के भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। विशेष विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी शब्द होते हैं। लिंग, वचन या काल का कोई प्रभाव इनके रूप पर नहीं पड़ता। विस्मयादि बोधक शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ कोई संबंध नहीं होता। प्रायः इन शब्दों का प्रयोग वाक्य के आरंभ में होता है। इन शब्दों के उच्चारण का विशेष महत्व होता है। इनका उच्चारण जिस प्रकार से किया जाता है, उसी प्रकार इनके भाव भी बदल जाते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों के कुछ उदाहरण: अरे, अच्छा, सावधान, होशियार, आहा, वाह, बहुत अच्छा, क्या खूब, हाय, उफ, क्या, बाप रे, छी, शाबाश, बहुत सुंदर, धिक, धत, सावधान, आह, त्राहि त्राहि, धन्य। ध्यान दें, विस्मयादि बोधक अव्ययों के बाद विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 5. निपात। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। 1. अकबर ने ही मुझे मारा है। 2. अशोक ने भी गाना गाया था। 3. सोनिया तो ऐसी लड़की नहीं है। उपर्युक्त वाक्यों में ही, भी, तो के कारण उनका विशेष अर्थ समझ में आता है। क. वाक्य का अर्थ है मुझे अकबर ने ही मारा है और किसी ने नहीं। ख. वाक्य का अर्थ है और लोगों के साथ अशोक ने भी गाना गाया था। और ग. वाक्य से अर्थ निकलता है और लड़कियां तो ऐसी लड़की नहीं हैं। अतः कह सकते हैं कि भी, ही, तो जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जो वाक्य में जहां तहां आकर उनके अर्थ में विशेषता ले आते हैं, क्योंकि इन शब्दों के रूप में कभी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता और वाक्य कहीं भी आ सकते हैं। अतः इन्हें अविकारी निपात कहते हैं। आओ दोहराएं। अव्यय वे पद हैं जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय के 5 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। संबंध बोधक एक दूसरे के साथ संबंध बताते हैं। समुच्चय बोधक 2 शब्दों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ते हैं। विस्मयादि बोधक मनोभावों को व्यक्त करते हैं। निपात का प्रयोग अर्थ को बल प्रदान करने के लिए होता है।